Hello students, today we are going to start new topic that is operations on matrices। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। वहाँ पे रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एडिशन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आफ्टर दैट पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड लास्ट में क्या पढ़ा था, जीरो मैट्रिक्स। ओके, आफ्टर स्टडिंग ऑल दीज डेफिनेशंस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। मीन्स के टू मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, किसी कांस्टेंट टर्म के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, या फिर टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो मैंने आज आपके साथ डिस्कस करने हैं। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगी। और अगर आपको समझ नहीं आए तो आप एक हमारा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैथ्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि जो भी आपने समझना हो, कोई क्वेश्चन या फिर टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं चले तो आपने वहाँ पे मैसेज कर देना है। क्लियर हुआ? लास्ट टाइम जो वीडियो था उसके बेस पे आप कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.1, ठीक है। एंड इस टॉपिक के बेस पे आप कर सकते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो लेट्स स्टार्ट। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस मीन्स यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि टू मैट्रिक्स को ऐड कैसे करना है। ओके, लेट ए एंड बी आर two matrices, then A plus B means addition of two matrices is defined if they have same order। अगर टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस में हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें, suppose we have A matrix having elements 1 2 in first row, 3 4 in second row, clear, and B matrix having elements 7 0 in first and 2 1 in second row, clear हुआ। अब हमें इनको क्या करना है, ऐड। तो मीन्स हमें A प्लस बी फाइंड करना है। तो मैंने ये A लिखा है यहाँ से, प्लस बी आ गया इक्वल टू, ये देखो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, A की वैल्यू जो है वो यहाँ से लिख ली और B की वैल्यू यहाँ से। ऐड कैसे करना है, अब इनका ऑर्डर देखेंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, 2। मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और ये भी क्या होगा, ऑर्डर 2/2। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट को ऐड करना। जैसे 1 + 7 ये लिख दिया आपने, 2 + 0 ये लिख दिया, ठीक है, 3 + 2 ये लिख दिया, 4 + 1 यहाँ पे लिख दिया और इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से आप टू मैट्रिसेस को जो है बड़ी इजीली जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे से छोटा ऑर्डर का मैट्रिक्स इसलिए लिया है कि इससे क्या होगा कि स्पेस भी कम कवर होगी बोर्ड की और टाइम भी सेव होगा। आप 3/3 4/4 के जितने भी मैट्रिसेस होंगे, जिस भी ऑर्डर के होंगे, ठीक है, उनको जब आपने ऐड करना होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपने क्या करना है, ऐड अप करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि वहाँ पर उनका ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन में क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 के अकॉर्डिंग A + B = B + A, ठीक है। मीन्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ठीक है। आप A जैसे 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, 5 एंड 3 + 2 करेंगे तो भी 5 ही आएगा। इसी तरीके से आप A + B करो या फिर B + A करो, आंसर दोनों ही केसेस में सेम आएंगे। आफ्टर दैट ये है आपका एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 मैट्रिसेस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे है A + B + C = A + B + C। इसमें क्या करना होता है, पहले आपको B और C को ऐड करना है और फिर उसका जो आंसर होगा उसको A में ऐड करना है, ठीक है, जो आएगा फर्स्ट इक्वेशन। और इसमें क्या करना है, A + B पहले करना और फिर C में जो आंसर है उसको C में ऐड करना, जो आएगा सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में आप क्या पाओगे, आंसर्स सेम होंगे अंडर मैट्रिक्स एडिशन। फिर उसके बाद क्या गया, A + 0 = A and 0 + A also = A। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। मीन्स जैसे किसी नंबर के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो वही नंबर रहेगा। इसी तरीके से किसी मैट्रिक्स के अंदर आप 0 मैट्रिक्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आपके पास वही मैट्रिक्स रहने वाला है। इसीलिए हम यहाँ पे 0 मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो यहाँ तक? आफ्टर दैट A +
नेगेटिव ऑफ ए, मीन्स किसी भी मैट्रिक्स में उसके नेगेटिव को आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टू मैट्रिसेस को हम ऐड किस तरह से कर सकते हैं। तो जैसा एडिशन के लिए है वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए है कि ऑर्डर उनका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, ये आप सेम कर सकते हैं। मैंने इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर दिया हुआ है। नेक्स्ट कम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि किसी कांस्टेंट टर्म के साथ किसी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म जैसे 1 2 3 4 5 6 किसी भी इसके साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट को आप उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब समझ आ गई आपको? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। Let A be any matrix and K be any scalar. Scalar means any constant term. Then K into A denotes the multiplication of a matrix by a scalar. Let A be a matrix having elements 1 2 3 4 and B and K equals to 4. Then K into A करना होगा तो क्या आएगा, K की वैल्यू और A की मैट्रिक्स की वैल्यू। अब मैंने जैसे बोला था कि अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म के साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अंदर वाले सभी एलिमेंट्स को उसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 1 था तो 4 1 4 हो गया, 2 था 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 4 16 हो गए। ठीक है, तो यहाँ आ गई इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे, K इंटू ए प्लस बी। तो क्या हुआ, K मीन्स कांस्टेंट टर्म, कोई स्केलर है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई करने हमने एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के साथ। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म को उसका मल्टीप्लाई अलग से होगी और सेकंड टर्म के साथ अलग से होगी। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के केसेस में ऐसा है। ठीक है, समझा गया हम? आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कम्स ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखने के लिए हम इसके डायरेक्ट एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड बी वी अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 2, ऐसे करके ले लेते हैं। अपनी चॉइस से कोई भी ले लिया, 2 बाई 2 के दोनों लिए हमने। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं कि ऑर्डर सेम हो। देन ए इंटू बी करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे एंड देन बी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 3 5 2। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद क्या करने वाले हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने एक बात याद रखनी है कि रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है। ठीक है, ये आपके पास आगे R1 मतलब फर्स्ट रो, ये R2 मतलब सेकंड रो, और यहाँ पे C1 मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 मीन्स सेकंड कॉलम। पहले R1 के साथ हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये आएगा 1 इंटू 1 प्लस उसके बाद फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है 2, तो फर्स्ट कॉलम में क्या है 5, तो 2 इंटू क्या होगा 5। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम को, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट है 2 और यहाँ पे सेकंड है 2, तो ये होगा 2 इंटू 2। उसके बाद सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा 5। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू 3 हो जाएगा ये, 3 इंटू 3 प्लस उसके बाद सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है 4 और सेकंड कॉलम में है 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2। ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करना है, 1 1 जा हो गए 1, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 2 5 जा 20 हो गए, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास आ गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 7, यहाँ पे कितना आ गया 23 और यहाँ पे कितना आ गया 17। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज ए एंड बी। ओके, अभी हम करने वाले हैं बी इंटू ए। पहले हमने ए इंटू बी किया सेम एग्जाम्पल में, अभी हम करने वाले हैं बी इंटू ए। तो मैंने बी मैट्रिक्स की वैल्यू को पहले लिख दिया और ए वाली को बाद में लिख दिया। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं। फिर यहाँ से सेकंड एलिमेंट है 2 3 और यहाँ से सेकंड क्या है 3, तो 3 3 कितने हो गए 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ गया,
3 इंटू 4 गया तो कितना आ गया, 12 आ गया। फिर उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 बन जा 5 हो गया यहाँ से, प्लस 2 3 या 6 हो गया। उसके बाद 5 इंटू क्या करेंगे, 5 इंटू 2 गया तो कितना हो गया 10, एंड 2 इंटू 4 गया तो कितना हो गया 8। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपके पास 10 और 2 कितना हो गया 12, यहाँ पे 11, यहाँ पे 18। ठीक है, समझ आ गई यहाँ से तक आपको? ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ए इंटू बी का आंसर कुछ और है और बी इंटू ए का आंसर कुछ और है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए इंटू बी नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। क्लियर हुआ? मीन्स अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस commutative property does not hold. That's all for the day. I hope you understand it very well. That's all for the day.